उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास का बैरियर ये माना जाता था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश के एक अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। 2 दिनों से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चल रही है, जिसकी शुरुआत वैसे तो कल पीएम मोदी ने की, लेकिन यह कार्यक्रम आज भी लखनऊ में जारी रहा। इसी कड़ी में आज भी उत्तर प्रदेश निवेश प्रदेश के तहत मेन हैंगर में आयोजित FDI कॉन्क्लेव यूपी इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने अपनी बात रखी। इस दौरान सीएम ने विश्वास दिलाया कि पीएम के द्वारा दिए गए लक्ष्यों को प्रदेश सरकार समयबद्ध तरीके से प्राप्त करेगी और पीएम के संकल्पों के अनुरूप यूपी भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 6 से 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी छवि को बदला है। आज ये नए भारत का उत्तर प्रदेश है, विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश है। 7 साल पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने खुद को बीमारू राज्य की श्रेणी से उबार कर देश के अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में स्थापित किया है। हम सब जानते हैं पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी इमेज को बदला है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, और अगर कहें तो विकसित भारत का एक विकसित उत्तर प्रदेश। 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास का बैरियर यह माना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश के एक अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश में आज हमारे पास प्रकृति भी है, परमात्मा भी है, और हमारे युवा प्रतिभा से भरपूर होने के नाते इस त्रिवेणी के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इन 7 वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने में सफलता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। तो इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था। इस दौरान विदेश से आए इन्वेस्टर्स भी काफी खुश नजर आए। इथोपिया से आए ड्रोना ग्रुप के CEO ने कहा कि यूपी में बहुत कुछ बदला है और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना फायदे का सौदा है। वहीं शरफ ग्रुप के वाइस चेयरमैन शरीफुद्दीन शराफ ने भी खुशी जताई। Thank you for you. It's a big pleasure for us to be here in Lucknow and to have been invited by the Chief Minister to his house to have this dinner. It's the first step of the 2024 Bharat Grand Prix. We has been last year very successful, and we hope next year we will improve again. To attend this ground ceremony in Uttar Pradesh. We are also one of the participants in the development of Uttar Pradesh. We have invested in infrastructure. We have
इतना ही नहीं, डुकाटी ग्रुप के एमडी विपुल चंद्र ने कहा कि पीएम और सीएम योगी की बातें सुनकर हमें पूरा भरोसा है कि हम अब मोटो जीपी के क्षेत्र में अब काफी अच्छा और बड़ा करेंगे। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सम्मिलित होने का ये हमारे लिए एक बड़ा ही विलक्षण मौका था और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के वचनों को सुनकर बड़ा ही ये भरोसा हुआ कि हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। डुकाटी का जो सहयोग है वो मोटो जीपी के रास्ते से है और हम बड़े कृतज्ञ हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने मोटो जीपी के लिए जो सहयोग किया है, पिछले साल जिस तरीके से सारा सहयोग मिला और आने वाले वर्षों में जो अपेक्षा है सहयोग की, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत बढ़िया करेंगे मोटर स्पोर्ट्स के रास्ते में और भारत एक अच्छी छाप छोड़ेगा मोटर स्पोर्ट्स, मोटो जीपी और शायद आने वाले सालों में F1 के रास्ते में भी। वहीं अर्थशास्त्री M.K. अग्रवाल ने भी कहा कि यूपी में इस वक्त काफी स्कोप है। जिस तरीके से सीएम काम कर रहे हैं ये अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 19 फरवरी को पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ है, वैसे तो चौथा है लेकिन जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद हुआ है उसके 40 लाख के सापेक्ष लगभग 25% इसमें कल ग्राउंड ब्रेकिंग में आया, अब तक का रिकॉर्ड है। ये साबित करता है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सीधा प्रभाव पड़ रहा है और ये निवेश महत्वपूर्ण सेक्टर्स में हुआ है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग देखिए तो, चाहे सोलर में देखिए, अन्य एनर्जी में देखिए, हॉस्पिटलिटी में यानी कि टूरिज्म में देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नए ग्रोथ इंजन को भी सृजित कर रहा है। चाहे आप देखते हैं जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर देखते हैं, बुंदेलखंड देखते हैं, वहाँ पर भी निवेश व्यापक हो रहा है। अगर बात टॉप इन्वेस्टमेंट सेक्टर की करें तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में 21% तक इन्वेस्टमेंट हुआ। आइए नजर डालते हैं टॉप इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स पर। मैन्युफैक्चरिंग 21%, रियल एस्टेट 6%, रिन्यूएबल एनर्जी 13%, MSME 5%, IT इलेक्ट्रॉनिक्स 9%, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट 3%, पावर 8%, वेस्ट मैनेजमेंट 3%, फूड प्रोसेसिंग 6%, एजुकेशन 3%। जब से यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है उसके बाद से ही ये चौथी मीट थी। बताया जा रहा है कि अब यूपी में बाहर ही बाहर होगा। बता दें कि चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी ने 10 लाख करोड़ से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। इन पैसों के जरिए यूपी के अलग अलग जिलों में विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थानों पर भी इसके तहत पैसे खर्च किए जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।